ओके स्टूडेंट्स, सो ये सम्स नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दैट मीन्स कि ये दो पार्टनर्स हैं और ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक नए पार्टनर मनु को वो लोग अपने पार्टनरशिप फर्म में लेंगे एज अ पार्टनर 1 अप्रैल 19 से ये इफेक्ट में आएगा। किस टर्म्स में, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? मनु विल गेट 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन इन फ्यूचर कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करता है, सो 2/5 शेयर मनु के पास चला जाएगा और रिमेनिंग भारत और भूषण आपस में 3:2 में शेयर करेंगे। और दूसरा कंडीशन है कि जब मनु को एडमिट किया जाएगा तो उस वक्त फर्म का गुडविल को कैलकुलेट किया जा रहा है, वैल्यू किया जा रहा है एट 2 years परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो गया 2 years ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये 2 years या 3 years क्या है, सर समझ नहीं आता है। तो ये 2 years परचेज, दैट मीन्स कि नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो गया ये 2, और 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, दैट मीन्स कि ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। अभी 3 साल का प्रॉफिट देख लीजिए, नीचे दे दिया है द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years, लास्ट 3 years का जो ईयर एंड होता है 31 मार्च में, उसका 3 साल। दैट मीन्स कि 31 मार्च 19 में जो ईयर एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये ईयर शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 18 में। तो ये ईयर जो है वो 2018 है, 19 है। उसमें कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 30,000 रुपीज। अब ये प्रॉफिट जो 30,000 है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये एक एबनॉर्मल लॉस है, उसको डेबिट कर दिया गया था। दैट मीन्स चार्ज कर दिया गया था 40,000 रुपीज। दैट मीन्स कि ये 40,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तभी जाकर के ये प्रॉफिट इतना आया है। तो ये गलत चीज सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, जो कि सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस से एड बैक कर देंगे। ओके। दूसरा 31 मार्च 18, ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18 में, तो ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 17 में। तो ये 17-18 है। ये कंपनी, ये साल में कंपनी ने लॉस बेयर किया था 80,000 रुपीज का। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ऑफ 1,10,000। दैट मीन्स कि 1,10,000 रुपीज जो उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया था, वो चार्ज करने के बाद लॉस हो गया है। दैट मीन्स कि वो लोग ने प्रॉफिट से चार्ज कर दिया था, लेस कर दिया था। तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, इसको वापस से ऐड कर देंगे। तीसरा है 31 मार्च 2017 का ईयर एंड है। दैट मीन्स कि इस साल का शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2016 में। ये ईयर का प्रॉफिट दिख रहा है 1,10,000 रुपीज। इसमें इंक्लूडेड है कुछ प्रॉफिट्स 30,000 रुपीज का, जो कि वो लोग ने फिक्स्ड एसेट को सेल करके अर्न किया था। तो ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये ऐड नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसने प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया है। तो ये प्रॉफिट इंक्लूड हो गया। दैट मीन्स कि ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। ठीक करने के लिए ये 30,000 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ओके। हम लोगों को क्या जरूरत है? वी आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल। हम लोग को गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। ओके। सी, यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल देते हैं, क्योंकि वो जो तीनों ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था वो बिना एडजस्टेड था। तो पहला लाइन क्या लिखाता है? प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। दैट मीन्स जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, और जिस ईयर में लॉस हुआ था वो ईयर का लॉस मैंने लिख दिया है जैसे लिखा हुआ था। उसके बाद पहला एडजस्टमेंट उसने क्या लिखा था कि 2019 का जो प्रॉफिट लिखा हुआ था 30,000 रुपीज, उसके साइड में ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। दैट मीन्स कि फायर से जल के जो स्टॉक का लॉस हुआ था उसको उसने डेबिट कर दिया है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट पे चार्ज कर दिया है, जबकि प्रॉफिट पे चार्ज नहीं होना चाहिए था। ये चीज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस है, राइट। सो इसको वापस से ऐड कर लिए। एबनॉर्मल लॉस है ये, रॉन्गली डेबिट कर दिया था, गलती से उसको चार्ज कर दिया था, इसी के लिए इसको वापस से ऐड बैक कर लिया गया है। दूसरा जो लिखा था 2018 में, उसमें लिखा था कि लॉस है 80,000 रुपीज का। इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स किया था वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ना, कि ये जो कंपनसेशन पे किया था 1,10,000 का, उसको इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड कर दिया मतलब कि चार्ज कर दिया है। तो भाई प्रॉफिट पे क्यों चार्ज करोगे वो चीज को? तो वापस से इसको ठीक करने के लिए ऐड कर दिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रॉन्गली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से गलती से पे कर दिया गया था। और थर्ड में 2017 का प्रॉफिट दिख रहा था 1,10,000, और ब्रैकेट में लिखा था कि इसमें प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है 30,000 रुपीज का, जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट था। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या किया है,
लेस कर दिया, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, इसी के लिए इसको हटा दिया गया है। तो जो ऐड हो रहा था उसे ऐड किया गया, जो लेस हो रहा था ऐड लेस करके हमारा ये जो फिगर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, सो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद हम लोगों को तीनों ईयर का प्रॉफिट मिल जाता है। अब हम लोग जो है दोनों स्टेप्स जो तुम लोगों को सिखाए थे उसमें आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लो 3 ईयर्स का, ये तीनों ईयर का जो प्रॉफिट आया एडजस्टेड प्रॉफिट उसको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए 3 ईयर्स का। उसके बाद गुडविल का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये क्वेश्चन में दिया था 2 ईयर्स परचेज, रिमेंबर। सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 1,20,000 रुपीज। क्लियर?